नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे जिसमें से इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे और वो भी विविध वाले प्रॉब्लम, मिक्सलेनियस। तो देखते हैं कि वो कैसे हम लोग डील कर पाते हैं। शायद 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे और 4 तक बनाए होंगे। 5 से देखिए, 5 आप लोग बनाए होंगे, उसके आगे भी बनाए होंगे। फिर भी मैं देख लेता हूँ सब, जिनको हल्का सा कन्फ्यूजन हुआ होगा वो देख लेंगे वीडियो को। देखिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सॉरी dx। इसमें आप एक को कॉमन ले लीजिए ताकि वो 1 बन जाए, और वो मैटर नहीं करता है कि आप कॉमन x⁻⁴ लेंगे या कॉमन x⁻² लेंगे, ये मैटर नहीं करता है। तो क्या कॉमन लेना चाहिए? देखिए, यदि आप x⁻⁴ कॉमन ले लेंगे, सॉरी x⁻⁴, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉमन लेने के मतलब भाग पड़ता है, तो x⁻⁴ में x⁻⁴ से भाग पड़ेगा, मतलब x⁻⁴ -1/3 x⁻⁴ बच जाएगा। ठीक है। और यदि आप x⁻⁴ कॉमन लेंगे तो आपके पास तो यहाँ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? तो x⁻⁴ में, सॉरी x⁻⁴ में 1/2 घट जाएगा, तो एलसीएम 6 बनेगा, ये 2 - 3 -1/6 बनेगा। तो x⁻⁴ कॉमन लेंगे तो 1 + x⁻⁻ -1/6 बनेगा, और x⁻⁴ कॉमन लेंगे तो आपके साथ x⁻⁴ बनेगा 1 के साथ। अब आपको फैसला लेना है कि आपके लिए ये अच्छा होगा या ये अच्छा होगा। इतना बराबर t तो मानना ही पड़ेगा, इतना बराबर t मानना अच्छा होगा कि इतना बराबर t मानना अच्छा होगा, वो आप डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि माइनस वाला से ज़्यादा भला है प्लस वाला ही t मानने में, तो कॉमन x⁻⁴ ही लेना चाहिए। तो x⁻⁴ लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? x⁻⁴ और +1, और यहाँ अभी तो फिलहाल dx है। ठीक है। यदि आप कॉमन को अंदर में गुना कर लेंगे तो मिला जुला के आपको फिर यही मिल जाएगा, मिला जुला के नहीं बल्कि एकदम रियलिटी। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। करना ये है कि जब कॉमन ले लिए हैं तो मान लेते हैं x⁻⁴ बराबर t। सर दोनों को तो t मान सकते थे। देखिए, हम ये चाह रहे हैं ना कि इतना बराबर t मानेंगे तो x बराबर t⁻⁶ लिखेंगे, क्योंकि पावर दूसरी तरफ जाएगा ना, तो ये 1/6 है तो 6 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 1 भी ले लेते हैं तो पावर को उधर ले जाना मुश्किल हो जाता। इसी के वजह से केवल इतना बराबर t मानना ज़्यादा सुविधाजनक बनेगा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 हो जाएगा, 6 आगे आएगा t⁵। अब हमें x के सापेक्ष t का कर रहे हैं तो dt/dx, तो dx क्या बनेगा? हमें dx का वैल्यू बैठाना है ना, तो dx बनेगा 6 t⁵ dt। अच्छा देखिए, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, x⁻⁶ है, सॉरी t⁻⁶ है, ये है ना। यदि आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष नहीं करते, केवल डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं? तो x का डिफरेंशिएशन होने का मतलब इसमें dx लग जाता, खाली d लग जाता। सर डिफरेंशिएशन में खाली d, हाँ, किसी के सापेक्ष नहीं, खाली डिफरेंशिएशन हो रहा है तो d लग गया। इधर 6t⁵। अब यहाँ t लग जाता dt, यहाँ dx, यहाँ क्या dt, यहाँ dx, यहाँ क्या dt, और मिला जुला के फिर वही आ गया 6t⁵ और dt। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यदि आप x के सापेक्ष कहते हैं तो ये 1 हो रहा था, क्योंकि dx/dx जिसके सापेक्ष हो रहा है वो नीचे आएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ dt/dx आएगा, ये इसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही 6⁵। तो आपके सुविधा के अनुसार यदि आप x के सापेक्ष करते हैं, आप बचपन से किए हुए आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब कि इंटरमीडिएट से,
तब हम x के सापेक्ष कर दिए ताकि dt बाई डी एक्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। तो अब नाउ अब हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो नाउ लिखेंगे फर्स्ट से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। तो आगे की हालत क्या होगी भाई, फर्स्ट उसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए, ज़्यादा बेटर है कि आप इसी को मानिए क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं, लेकिन इसका एकदम तुरंत काम है अभी। तो क्या हो जाएगा 1, x का वैल्यू अभी फ़िलहाल 1/3 रहने दीजिए और इसका वैल्यू t अब +1, ठीक है। अब dx का वैल्यू आप पुट कीजिए 6t⁵ dt। सर हम x का वैल्यू क्यों रहने दें, नहीं रहने का मर्जी देने का है तो t⁶ यहाँ भी लिख दो भैया, हम एक स्टेप आगे लिखना चाह रहे थे, t⁶ इस पर पावर 1/3 है। अब क्या होगा, तो अब ये 1/t⁵ पावर पर पावर तो पावर गुना होता है, तो 6 में गुना 1/3 होगा, तो बताओ कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये t +1, ठीक है। अब यहाँ पर 6t⁵ dt, अब इससे तो ये कटेगा t⁵ मदद में, है ना। 6 को बाहर कर लीजिए, t⁵ t +1 और dt। देखो अब ऊपर में 2 रहता, नीचे में 1 रहता तो लफड़ा है ये नहीं था, लेकिन ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, बहुत बड़ा लफड़ा है। तो इस लफड़ा को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा, ठीक है, इससे भाग t³ में देना पड़ेगा। अब उसके बाद लफड़ा शांत हो जाएगा। इससे भाग t³ में देने से ज़्यादा फ़ायदा कि थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए। क्या दिमाग लगाना भाई, तो देखो मुझे लगता है कि आप को ये समझ में आ जाएगी बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगा दो। +1 जोड़ के +1 को घटा दो, 1 जोड़ के 1 घटा दो। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे लगता है इससे ये फ़ायदा होगा कि इसका फार्मूला लगा देंगे। सर ये AQ + BQ, 1 की क्यू तो दे सकते हैं, AQ + BQ का फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, उसके नीचे में आएगा, कट जाएगा, बाकी 1 के नीचे में आ जाएगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो इससे भाग दे दीजिए, जो कि पहले से करते आ रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप लोग के दिमाग विकसित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नया कीजिए। हाँ तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसका फार्मूला, अब आपको पता होगा AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, A + B, और इतना बोल देता हूँ A² + B² - AB, है ना, ऐसे लिख भी देता हूँ A² - AB + B²। समझ गए हैं ना आप लोग। तो ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है। एकदम मैथ को एंजॉय लेके पढ़िए, एकदम टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, टेंशन लेना है तो गड़बड़ हो जाएगा। t +1 आप लूट नहीं लीजिएगा एक बार जाके, -t, है ना, नीचे t +1। अब देखो यहाँ जो -1 है वो आज जिंदाबाद है। यदि आप इसको अलग करना चाहते हैं, जैसे काटना चाहते हैं, तो ये कट जाएगा, लेकिन हिस्सा तो लेवे करेगा, तो ये जो हिस्सा है वो आ जाएगा t +1 और यहाँ dt। अच्छा अब यहाँ dt आ गया, ये है, ये dx नहीं, ये तो दूसरे के घर है, ठीक है, यहाँ पर देखना। चलिए आगे देखिए, यदि यहाँ भी है तो भी आप dt ही लेंगे, ठीक है, dx नहीं आएगा, dt ही आएगा। अब इसी कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपके लिए करना बहुत आसान है, सबके लिए करना आसान है। t³/3, वेरी गुड, हाँ, +t -t²/2, ठीक है। अब यहाँ -log t +1 +c। अब क्या होना चाहिए, अब होना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि हमको माने थे क्या, तो x⁴ बराबर t माने थे, है ना। तो t जहाँ है वहाँ x⁴ पुट करेंगे, कहानी ख़त्म हो गया। ओहो, तो अच्छा एक बात और, इसके पहले हम लोग क्या देखे था ना कि 6 बाहर हो गया था और यहाँ लिख नहीं पाए, इसलिए 6 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो 6 गुना कर लीजिए पहले, तो 2t³ + 6t -3t² -6 log t +1 + c। अब
आपसे ज़्यादा यही उम्मीद करेंगे कि जहाँ t है वहाँ x⁴ रख दीजिए। तो 2x⁴ के होल क्यूब प्लस 6x⁴ माइनस 3x⁴ के होल स्क्वायर माइनस 6 लॉग x⁴ प्लस 1 प्लस 3, ये x⁴ हो जाएगा, ये ठीक रहेगा, ये x⁴ हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, आंसर आपका ठीक है। तो ये हुआ कितने नंबर? 5 नंबर। अब 5 के बाद 6 देखिए, 6 की हालत क्या है। विविध है, सब रिवाइजिंग हो जाएगा, इसी में समझिए पूरा इंटीग्रेशन है आपका। x प्लस 1 है, x² 9 है, ये dx है, ठीक है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि x प्लस 1 x² प्लस 9 है, ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि कभी यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऐसे स्थिति में जैसे कि 1 बाई ऊपर मैं 1 ही लेता हूँ और ऊपर x के पावर इसके पावर से 1 कम होना चाहिए क्योंकि आंशिक भिन्न है। तो x प्लस a और x² प्लस bx प्लस c का रूप मतलब क्वाड्रेटिक आ जाए तो इसे 1/x प्लस a तो तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ bx प्लस c बाई निचला देंगे, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक आवे तो उसके नीचे हम लोग सिर्फ a नहीं देते हैं, सिर्फ b नहीं देते हैं, bx प्लस c या जो भी आवे कांस्टेंट। जब a बुक हो गया तो bx प्लस c, b भी बुक हो जाता तो cx प्लस d, जो बुक हो गया उसको छोड़कर आगे वाला कांस्टेंट लेंगे, लेकिन ऊपर में x के साथ लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अब चूंकि हम लोग क्या करेंगे कि 5x/x प्लस 1 x² 9 बराबर a/x प्लस 1, चूँकि या लेट कुछ भी कर सकते हैं चलेगा, इतना प्लस यहाँ क्या तो bx प्लस c बाई x² प्लस क्या 9, ठीक है। अब यहाँ पर है 5x, नीचे x प्लस 1 x² प्लस 9, यहाँ x प्लस 1 है, x² प्लस 9 है। बताओ a में गुना हो जाएगा x² प्लस 9, ठीक है, और bx प्लस c में कौन गुना हो जाएगा? x प्लस 1। कैसे समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो भाई, ये एलसीएम है, ठीक है, इससे भाग दोगे तो ये बचेगा, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, इससे भाग दोगे तो ये गुना तो हो ही जाएगा ना। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें ये और बी निकाल लेना है। ए और बी निकालने का क्या टिप्स होता है, यदि आप समझते हैं तो ये आप ये समझिए कि x का वैसा कोई वैल्यू रखें ताकि एगो के 0 बना दे, एगो जो गुना में रहे, ये एक पार्ट है, ठीक है, जो गुना में रहता है वो पार्ट अलग नहीं होता, ये एक पार्ट है, एक टर्म है, इसको 0 बना दे। तो x के जगह -1 पुट कीजिए, तो ये बगल -5 हो जाएगा क्योंकि ये साइड भी x के जगह माइनस पुट होगा। यहाँ माइनस पुट होने के कारण ये पूरे को 0 बना देगा क्योंकि -1 और +1 ये तो 0 हुआ ना, पूरे के 0, लेकिन यहाँ -1 पुट होगा तो -1 के स्क्वायर प्लस 1, 1 और 9 10, तो 10 ये 10 ये बन गया, तो ये बराबर ही कट के आ जाएगा -1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो अब a का वैल्यू निकला, लेकिन हमें b का भी वैल्यू चाहिए और c का भी वैल्यू चाहिए। तो अब दिमाग लगाओ कि अब ये पूरा तो 0 नहीं होगा क्योंकि x के जगह कुछ भी रखोगे ना तो ये पावर है 2, वो पॉजिटिव बना देगा, इसको निगेटिव बना ही नहीं सकता है। जब निगेटिव बना ही नहीं सकता तो ये 0 हो ही नहीं सकता है। तो क्या रास्ता है? एक बात तो x बराबर 0 अभी चल रहा है ताकि इसको ये 0 बना दे, ठीक है। अभी आप ध्यान देंगे तो ये साइड तो बन गया 0 भैया मेरे, क्योंकि x के जगह 0 तो 0 गुना होगा तो 0, यहाँ x के जगह 0 तो ये हो जाएगा 9a हो जाएगा पक्का, ठीक है, प्लस x के जगह 0 तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, लेकिन 1 गुना होगा c में तो c पीछे पीछे रहेगा। अब आप c का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो ये 9
ए हो जाएगा माइनस में, तो ए का वैल्यू कितना निकला हुआ था -1/2, तो -1/2, तो ये तो हो गया 9/2। किसका वैल्यू 9/2 आया? आप बताइए, सी का वैल्यू आया, ठीक है। लेकिन क्या हमें सब निकल गया? नहीं, एक जिंदा है, बी जिंदा है, तो बी का वैल्यू कैसे निकालें? तो ये काम करो, आप रखे हो क्या, एक बार -1, दूसरा बार 0, तीसरा बार एक कोई सिंपल बातें रख दो, और जिसकी वैल्यू निकला हुआ उसको भी रख दो। ऑटोमेटिक है कि नेक्स्ट जो बचेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो किसका वैल्यू निकला है? सी का वैल्यू निकला है। और किसका वैल्यू निकला है? ए का वैल्यू निकला है। तो सी के जगह सी का वैल्यू और ए के जगह ए का वैल्यू, तो बताओ इसमें बचेगा कौन? केवल बी। तो एक्स के जगह आप कुछ भी मान लोगे तो बी क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये एक फंडा होता है, ठीक है। तो आपको मैं यही निकाल देता हूँ ताकि ये जिंदा रह जाए, फिर हम लोग के कैलकुलेशन कर ले। तो x बराबर सबसे बढ़िया 1 रख दो, 0 बुक है, -1 बुक है, तो 1 बढ़िया रहेगा, तो ये साइड आ जाएगा 5। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ये साइड a का वैल्यू हम रख देंगे जो कि निकाले थे -1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं? 1 के स्क्वायर 1 और ये 9 है 10, ठीक है 10 प्लस b का वैल्यू निकला था क्या? नहीं, c का वैल्यू निकला था, ठीक है। c को हम लोग देख लेंगे, b x के जगह 1 और c का वैल्यू क्या निकला था? 9/2 प्लस में घेर देंगे, प्लस यहाँ पर 1 कितना? 2, ठीक है, 2 आ गया। अब देखो भाई, अब की हालत क्या होगा? ये तो आ गया 5, अब 5 क्या चीज़ में? माइनस में, तो इधर आएगा तो +10, ठीक है। ये क्या बचा? ये 2b के साथ बच गया केवल 9। कैसे सर? 2 कट जाएगा ना, केवल 9 बचेगा ना। हाँ, अब 9 कैसे बचा सर? 9 सी का वैल्यू बैठा मेरे भाई, सी का वैल्यू। ये तो बेचारा कट के 2 आ गया, ये सी का वैल्यू 9 है। 9 इधर आके घटेगा तो 1/2। एक ही बात कह दो दोस्त, बी का वैल्यू 1/2 आया, बी का वैल्यू 1/2, ए का वैल्यू -1/2 और सी का वैल्यू 9/2, ये सब आ गया है 9। अब क्या करेंगे भाई? अब हम लोग बस यहाँ पर बैठा दीजिए, वैल्यू कहानी खत्म। ए का वैल्यू क्या है? क्या आया था? -1/2 आया था, ठीक है। -1/2 रख दीजिए, 1/x + 1 dx प्लस बी का वैल्यू क्या आया? 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2। सी का वैल्यू क्या आया? 9/2, ठीक है। इसके नीचे में x² + 9 dx -1/2 log x + 1, ये तो ठीक है, प्लस 1/2 x बटा क्या आ जाएगा? x² + 9 dx। अलग कर लेते हैं, और 9/2 1 क्या? x² + 9 dx। ये सब लोग आ गया है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब यहाँ के बाद आप लोग तो माहिर है, इतना को t मानोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये -1/2 log x + 1 है, और +1/4 कहाँ से सर? कहाँ से 4 आया? देखो भाई, इतना बराबर t मानोगे ना तो 2x आएगा, तो x काटेगा लेकिन 2 रह जाएगा, वही 2 नीचे आ रहा, और नीचे वाला फिर log में आ जाएगा, क्या आएगा? x² + 9। अब ये फार्मूला ले लेगा, ये 9/2 tan इनवर्स वाला जानते हैं ना, 1/a, a का वैल्यू 3, 9 है तो 3 का स्क्वायर, tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू x 3 + c। आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। क्या फंडा रहेगा कि यहाँ आप स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ नहीं, यहाँ रूट कर लीजिए, यहाँ फिर 1/2 हो जाएगा। नहीं तो छोड़िए, इतना लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे आप करिएगा तो क्या करिएगा ये बता देता हूँ। यहाँ पर पावर 1/2, तो यहाँ भी 1/2 गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। रूट पावर 1/2 के मतलब होता है रूट, अभी कॉमन आ जाएगा 1/4 log, ठीक है। तो ये ऊपर में, ये नीचे में रूट के साथ, लेकिन उतना करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये ठीक है, अपने जगह बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़िए।
अब देखिए 6 के बाद 7, 7 का हालत क्या है, ऊपर है साइन x, नीचे है साइन a माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, देखो करना उतना तो ही है, क्या करना है भाई, ऊपर में आप ऐसा कीजिए कि साइन a प्लस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स नीचे में, ठीक है। तो ऐसा आप कीजिए कि x में ये जोड़ दीजिए और ये घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x में ये जोड़ देना, ये घटा देना है, तो पहले घटा के बाद में जोड़ सकते हैं या पहले जोड़ के बाद में घटा सकते हैं, एक ही बात हुआ। नीचे साइन a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा क्यों किया सर, इसको हम ए इसको बी समझ कर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। था तो यही ना 7 नंबर, हाँ एक्स माइनस यही था, एक्स सॉरी जी बच्चा, एक्स माइनस ए था, गड़बड़ा आ जाता, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए था, तो एक्स में ये घटा और ये जुटा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक्स माइनस ए। अब क्या होगा, यहाँ ए यहाँ बी मान लीजिए, तो साइन ए एक्स माइनस ए, फार्मूला याद है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होता है फार्मूला, साइन ए के साथ कॉस बी और प्लस कॉस ए के साथ साइन बी, होता है ना। तो साइन ए का काम ये, बी का काम ये कॉस है, अब प्लस कॉस ए का काम एक्स माइनस ए और बी का काम कॉस है। अब इसके नीचे में कौन आएगा, साइन एक्स माइनस ए आएगा, इसके नीचे में कौन आएगा बताइए, तो साइन एक्स माइनस ए वही नीचे में है, ये तो और क्या आएगा डी एक्स। अब क्या करेंगे, इससे कैंसिल, ये कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ये रहेगा वैसा ही, ठीक है। यहाँ पर कॉस से बचा, ठीक है। अब कॉस से बचा मेरे दोस्त साइन ए इंटू कॉस भी, ठीक है, कॉस से बचा, तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये आ जाएगा कॉस ए के साथ एक्स, जैसे 4 का इंटीग्रेशन 4x होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉस ए बाहर रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। अब कॉट का क्या होता है, टेन का क्या होता है, टेन का होता है लॉग कॉस एक्स, कॉट का लॉग साइन एक्स, टेन का लॉग सेक एक्स उलट देंगे तो माइनस में आ जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन कॉट का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, उलट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, तो ये साइन में आ जाएगा और ये कॉस ए इंटू एक्स प्लस सी, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो आप कहाँ तक चल चुके हैं, 7 तक, 7 के बाद 8 इसमें दिखने रहा है, लेकिन लगता है कि 5 log x होगा माइनस ई 4 log x बाई ए 3 log x माइनस ई 2 log x। देखने में तो अड़बड़ाहा लग रहा है, लेकिन बहुत हल्का है। कैसे, x टू दी पावर log x टू दी पावर 5 लिखेंगे, सॉरी x नहीं था, ई था, ठीक है, हाँ, माइनस ई टू दी पावर log x टू दी पावर 4, क्योंकि log के आगे जो है वो पावर में आ जाएगा, ई टू दी पावर log x टू दी पावर 3 माइनस ई टू दी पावर log x टू दी पावर कितना 2dx, ई से log खत्म, x टू दी पावर 5 ऊपर में, x टू दी पावर 4 ऊपर में, x टू दी पावर 3 नीचे में, x टू दी पावर 2 नीचे में, dx। बहुत अच्छा, x टू दी पावर 4 ऊपर में कॉमन, तो x माइनस कितना 1, x टू दी पावर 2 नीचे में कॉमन, तो x माइनस 1 इससे ही गया, dx इससे ही 2 मदद में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही बनेगा आपका आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं, ये था 8 नंबर।
8 के बाद 9 नंबर देखते हैं। 9 की हालत क्या है? cos x है, 4 माइनस साइन स्क्वायर x है, dx है। लेट साइन x बराबर क्या? t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये cos x हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा। तो बताइए dx बराबर dt बाई cos x हो जाएगा। 9, चलिए ऊपर में cos x, नीचे में 2 के स्क्वायर माइनस साइन x के होल स्क्वायर, अच्छा लगता है, और यहाँ dt बाई cos x, इससे ये खत्म, ठीक है। लेकिन साइन x क्यों लिखे आप? साइन x को t मान लिया, t लिखे, क्या बचा? अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस t के स्क्वायर dt, फार्मूला होता है याद है, 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस c। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x मतलब t, ये मतलब 2 प्लस c, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है? साइन x, साइन x बाई 2 प्लस, ये काट मत देना, ठीक है, ये रहने देना, ऐसा कटेगा ही नहीं। 9 के बाद 10, 10 की हालत क्या है? साइन 8x माइनस कॉस 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। देखिए इसको हम साइन 4x प्लस कॉस 4x आराम से लिख सकते हैं। इसको हम लोग साइन 4x माइनस कॉस 4x भी आराम से लिख सकते हैं। नीचे क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लगाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी, ठीक है। आइए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो सिर्फ इसका लगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और एगो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1, ठीक है। अच्छा ये साइन स्क्वायर ही आ गया ना, ठीक है। नीचे क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ना तो आँख मुँह डिब्बा गायब। इसका वैल्यू 1 है, 1 माइनस जितना ऊपर उतना ही नीचे, खत्म। ये बचा, इसमें आप माइनस ले लीजिए कॉमन, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप पहचानते होंगे, जरूर बचपन में कभी मिला होगा, नहीं मिला है, कॉस 2x है। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस के हो जाएगा साइन 2x बाई 2 प्लस, ये बनेगा आपका आंसर। तो ये था 10 नंबर। 10 के बाद 11, वन बाई कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको क्या करना है? देखो ऊपर में साइन गुना कर लो, जो ऊपर में वही नीचे में। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, एक्स प्लस एक्स माइनस लगा दो एक्स, यहाँ पर प्लस ए यहाँ पर प्लस बी। ये रूप चाहिए, एक्स प्लस ए भी एक्स प्लस बी भी। इसमें एक से एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा, वही नीचे भी ला दीजिए ए माइनस बी। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये साइन
ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे, तो साइन ए बी का फॉर्मूला लगा दें, 1/sin a माइनस बी। ठीक है, फार्मूला लगाइए भाई, क्या होगा, एक्स प्लस ए साइन ए इंटू कॉस बी, एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए, एक्स प्लस ए साइन बी, एक्स प्लस बी, नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, नीचे बताओ, कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कट रहा है काट दो, कॉस एक्स प्लस ये ख़त्म, कॉस एक्स प्लस ए ये ख़त्म, साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, 1/sin ए माइनस बी, टेन एक्स प्लस ए माइनस टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/sin ए माइनस बी जिंदाबाद। अब इंटीग्रेशन कर लो, अब इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये लॉग सेक हो जाएगा, लॉग सेक के साथ एक्स प्लस ए माइनस में आएगा तो लॉग कॉमन ले लेंगे, इस सेक एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, यही कहानी बनेगा लॉग सेक। कॉस में बदलना चाहेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला की हालत क्या है। बारह, एक्स क्यू है √1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स। इसको ऐसा कीजिए, एक्स क्यू है √1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 के होल स्क्वायर लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेट एक्स टू दी पावर 4 बराबर टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 4x क्यू डी टी बाई डी एक्स। तो बताइए डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई 4x क्यू। 9x क्यू ऊपर में, नीचे में √1 माइनस टी स्क्वायर। देखो भाई इसका वैल्यू टी, बहुत करोगे तो लिख दोगे कहाँ से, फर्स्ट से। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा डी टी बाई 4x क्यू, इससे ही ख़त्म, 1/4 बाहर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1/4 ये साइन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स टी का वैल्यू बताइए, टी का वैल्यू एक्स टू दी पावर 4 प्लस, ये रहा 12 नंबर। 12 के बाद 13 देखिए, तेरह की हालत क्या है, ए टू दी पावर एक्स 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स 2 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखो लेट ई टू दी पावर एक्स बराबर टी मान लो, तो ई टू दी पावर एक्स से और डी टी बाई डी एक्स। यदि आप नहीं भी मानना चाहते हैं तो सर